हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं आज के इस सेशन में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार हिंदी के इस सेशन में उत्प्रेक्षा अलंकार का वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। छात्र 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको उत्प्रेक्षा अलंकार समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं प्यारे छात्रों, हम आ जाइए इस ब्लैक बोर्ड की ओर। तो देखिए छात्रों, इसकी परिभाषा जो कि जैसा कि मैं अलंकारों में परिभाषा आचार्य मम्मट की ही बताता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं परिभाषा आचार्य मम्मट द्वारा प्रदत्त परिभाषा में यहाँ पर चिन्हित कर रहा हूँ प्यारे छात्रों। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हम देखें, संभावनो मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। समेनयत् संभावनो मथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनयत्। क्या है इसका मतलब प्यारे छात्रों, आप ध्यानपूर्वक देखें। संभावनो मथोत्प्रेक्षा, यहाँ पर बताया गया जहां उपमेय को देखकर उपमान की संभावना की जाए तो निश्चित रूप से वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है प्यारे छात्रों। उपमेय आपको हमने पूर्व की वीडियो में समझाया था कि उपमेय होता क्या है। उपमेय में हमने बताया था कि जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो जो उपस्थित है वो है उपमेय। अब जब उपमेय को देख करके उपमान की संभावना की जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्यारे छात्रों, आप जानते हैं कि कभी रात्रि के समय में आप कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वहां पर पहले से ही कोई मान लीजिए वृक्ष है और वो ठूठा वृक्ष, और जब इस ठूठा वृक्ष को आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन मस्तिष्क में ये वृक्ष है ये भूल जाते हैं आप, और आपको लगता है कि नहीं ये वृक्ष तो कदापि नहीं है, ये वृक्ष ऐसा है मानो भूत हो। तो यानी कि आपने यहाँ पर ठूठे से वृक्ष को आपने गौण किया और वहां संभावना आपने क्या कर दिया, भूत की। तो प्यारे छात्रों यही है, यानी उपमेय को देखकर जब उपमान की संभावना की जाए, निश्चित रूप से प्रस्तुत को देखकर अप्रस्तुत की जब संभावना की जाती है तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे छात्रों, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें कि वस्तु को देखकर उपमेय को देखकर जब उपमान की संभावना की जाए प्यारे छात्रों तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार प्यारे छात्रों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला वस्तु उत्प्रेक्षा, वस्तु उत्प्रेक्षा। दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा है फल उत्प्रेक्षा, या आप कह सकते हैं फलोत्प्रेक्षा। ये क्या है क्या छात्रों? चलिए हम इसको जान लेते हैं। किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु की जब संभावना हो प्यारे छात्रों तो वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा होती है। किसी वस्तु को आपने देखा, कोई भी वस्तु ले लें जहां पर आप परिचित नहीं हैं और अपरिचित स्थान पर गए हैं, कोई वस्तु वहां पर रखी हुई है और उस वस्तु को देखने के बाद आपको लग रहा है कि यहाँ कोई सर्प है। रखी थी रस्सी, मान लीजिए कि रस्सी रखी हुई है और रस्सी को आपने रात में देखा तो आपको लगा कि रस्सी तो नहीं है बल्कि ये सर्प है। ये क्या है? सर्प है। यानी वस्तु क्या थी? रस्सी। लेकिन रस्सी जो कि प्रस्तुत थी वो है उपमेय। वो क्या है? उपमेय। यानी रस्सी उपमेय थी, लेकिन आपने इस वस्तु को देखने पर रात में आपको ऐसा लगा कि ये रस्सी नहीं, ये मानो सर्प हो। तो आपने यहाँ उपमेय को देखकर उपमान की संभावना आपके अंदर पैदा हो गई प्यारे छात्रों, यही उत्प्रेक्षा अलंकार है। और जब किसी वस्तु को देखकर अन्य वस्तु की जब संभावना होती है तो वहां वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है प्यारे छात्रों? ये जाने। अकारण
जहां कारण न हो और वहां पर कारण की संभावना हो जाए तो निश्चित रूप से वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। बादल नहीं है और पानी बरसने की संभावना क्या कहलाएगी? हेतु उत्प्रेक्षा, यानी कारण नहीं है। भाई बादल आएंगे तब तो पानी बरसात होगी। अगर बादल को देखकर हम अनुमान कर रहे हैं कि पानी बरसेगा तब तो यह वस्तु हेतु उत्प्रेक्षा नहीं है। लेकिन प्यारे छात्रों, ऐसा स्थल जहां पर कोई कारण ना हो और कोई कारण ना हो, अब कारण न होने पर कारण किसी अन्य की, यानी बादल न होने पर बरसात की संभावना हेतु उत्प्रेक्षा कहलाएगी। फलोत्प्रेक्षा क्या है प्यारे छात्रों? आप जाने ये फलोत्प्रेक्षा क्या है? उसे कहते हैं अफल में फल, यानी जिस पर फल प्राप्त ना हो उसमें फल की संभावना, निश्चित रूप से फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अफल में फल की संभावना, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन टॉप करने की संभावना, ये क्या कहलाएगी? फलोत्प्रेक्षा। तो फलोत्प्रेक्षा का तात्पर्य है प्यारे छात्रों कि अफल यानी फल लायक आप कार्य नहीं कर रहे हैं और अब फल की आप संभावना कर रहे हैं, तो वहां फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हालांकि कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी जो सामान्य साइंस के स्टूडेंट हैं, सामान्य नहीं पढ़ते हैं, उनको उत्प्रेक्षा के इन तीनों प्रभेदों को नहीं पढ़ना है प्यारे छात्रों। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार को इतना जानना चाहिए कि जहां प्रस्तुत को देकर अप्रस्तुत की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा यह निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा प्यारे छात्रों। तो उदाहरण देख लें। तो प्यारे छात्रों आ जाइए आप इस उदाहरण पर। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर यो प्रभात रे भाई आतप पर यो प्रभात। तो प्यारे छात्रों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, यानी भगवान श्री कृष्ण का जो सांवले रंग का जो सुकुमार शरीर है उस पर पहना गया उनका पीला वस्त्र इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है कि मनहु नीलमणि शैल पर, कि मानो नीलमणि पर्वत पर आतप प्रभात, यानी प्रभात काल की सूर्य की सुनहली किरणें उस पर पड़ रही। तो प्यारे छात्रों, आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कर रखा है? पीला वस्त्र धारण कर रखा है प्यारे छात्रों। तो भगवान श्री कृष्ण पीला रंग का वस्त्र धारण कर रखा है, तो निश्चित रूप से कैसे प्रतीत हो रहा है? तो देखिए, तो यहाँ पर श्याम सलोने गात, यानी भगवान श्री कृष्ण का सांवले रंग का सुकुमार जो शरीर है यह उपमेय है और उन्होंने पहन रखा है, ओढ़े हुए हैं, पहन रखा है उन्होंने पीला वस्त्र, और पीला वस्त्र भी उपस्थित है प्यारे छात्रों। तो भगवान श्री कृष्ण का सांवले रंग का सुकुमार शरीर पर निश्चित रूप से नीलमणि पर्वत उपमान का और उनके शरीर पर पहना गया इस पीत वस्त्र पर प्रभात काल की सुनहली प्रातःकाली किरण उपमान का संभावना की गई है प्यारे छात्रों। और उत्प्रेक्षा वाचक यहाँ मनहु शब्द भी मौजूद है प्यारे छात्रों। आप जाने उत्प्रेक्षा वाचक कुछ शब्द हैं जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु आदि शब्द होते हैं प्यारे छात्रों। ये उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। ये क्या है? उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द हैं। तो आप इस उदाहरण में देख रहे हैं, आप इसका स्पष्टीकरण लिखिए प्यारे छात्रों। स्पष्टीकरण में आपको लिखना चाहिए कि प्रस्तुत उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण का सांवले रंग का उनका सुकुमार शरीर उपमेय पर, नीलमणि पर्वत उपमान का तथा उनके शरीर पर पहना गया पीत वस्त्र उपमेय पर प्रभात काल के सुनहली किरण उपमान का की संभावना की गई है।
साथ ही साथ मनोह शब्द भी यहाँ मौजूद है। अतः निश्चित रूप से इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार का मणिकांचन संयोग द्रष्टव्य है। इस तरह से प्यारे छात्रों आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा था कि पीत वस्त्र पर प्रातःकालीन सुनहरी किरणों का और भगवान श्री कृष्ण के इस नीलिमा पर, उनके इस सांवले शरीर पर नीलमणि पर्वत उपमान का की संभावना की गई है। मनोह शब्द भी मौजूद है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आ जाइए प्यारे छात्रों, अब संदेहालंकार की ओर हम आते हैं। संदेहालंकार क्या है? संदेहालंकार प्यारे छात्रों इसको ध्यानपूर्वक देखें। संदेहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ क्या संशय। भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशय। तो प्यारे छात्रों इसको आप ध्यानपूर्वक देख लें। आचार्य मम्मट जिन्होंने काव्य प्रकाश में संदेहालंकार की परिभाषा इस प्रकार से काव्य प्रकाश में दिया है, संदेह भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशय। ये मानते हैं कि जब प्रकृति को देख करके, निश्चित रूप से प्रकृति यानी उपमेय, जब उपमेय को देखकर और उपमान की का संदेह किया जाए और यह संदेह यह उपमेय उपमान है अथवा उपमेय है, यह संदेह लगातार बना रहे, निश्चित रूप से वहां पर यह संशय लगातार बना रहे और वह संशय का समाधान न हो, वहां पर संदेहालंकार होता है। संदेहालंकार कह सकते हैं उपमेय को देखा आपने, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति विशेष को देखा और आपको संदेह हुआ कि ये मोहन है जबकि ये रोहन है। ये था रोहन और रोहन को देखने के बाद मोहन का संदेह हो जाए कि नहीं ये रोहन नहीं बल्कि मोहन है, और उससे आप पूछे भी नहीं और यह संदेह आपके दिमाग में बना रहे कि रोहन है अथवा मोहन है और यह संदेह लगातार बना रहे, तो वहां संदेह अलंकार होता है। लेकिन जब ये रोहन है और अथवा ये मोहन है, अगर यह रोहन नहीं है और मोहन ये मोहन ही है ऐसा निश्चय हो जाए तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है प्यारे छात्रों। लेकिन ये रोहन है अथवा सोहन है, ये निश्चित रूप से निर्धारण ना हो पाए कि रोहन है या सोहन है, रोहन है या सोहन हो, ये संदेह लगातार बना रहे तो वहां संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में केवल सूक्ष्म यही अंतर है कि भ्रांतिमान में प्यारे छात्रों भ्रम का निश्चय हो जाता है और संदेह में संदेह लगातार बना रहता है। भ्रांतिमान में निश्चित रूप से उपमेय को देख करके उपमान का संदेह होता है और निश्चित रूप से यह उपमेय का निग्रह हो जाता है, उपमेय समाप्त हो जाता है और वहां उपमान अपना स्थान बना लेता है और वह भ्रम का निश्चय हो जाता है कि नहीं ये उपमेय नहीं है बल्कि उपमान है, और इस तरह का भ्रम का जब निश्चय हो जाता है तो वहां भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार में ऐसा नहीं होता। संदेह अलंकार में रोहन को देखने के बाद मोहन का संदेह हुआ और यह न निर्धारण हो पाए कि रोहन है अथवा मोहन है, और यह संदेह लगातार अगर बना रह गया प्यारे छात्रों तो निश्चित रूप से वहां पर संदेहालंकार होता है। तो इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। चलते हैं हम संदेहालंकार का एक उदाहरण लिखते हैं प्यारे छात्रों, आप उसको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यह अलंकार समझ में आएगा। तो देखिए प्यारे छात्रों, संदेहालंकार का यह उदाहरण, यह लंका दहन का उदाहरण है। और जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं तो उस समय राक्षस राक्षसियां उस आग में व्याकुल हो जाते हैं, कहीं धुएं से व्याकुल हो गए, आग के लपट से व्याकुल हो गए, तो व्याकुलता पूर्वक उनको कैसे कैसे दिखाई दे रहा है, तो उसको गोस्वामी ने यहाँ पर वर्णन किया है प्यारे छात्रों कि कैन्हो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम के। ये आग की लपटें जो उठ रही हैं उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है, कैन्हो माने अथवा प्यारे छात्रों, जहां कैन्हो कैन्हो आता है वो मतलब अथवा 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 व्योम बीथिका, यानी व्योम माने आकाश, बीथिका माने गलियों में। ऐसा लग रहा है
जैसे आकाश मार्ग में भरे हैं भूरी धूमकेतु, भूरी माने अत्यधिक, कि मानो आकाश मार्ग में अत्यधिक धूमकेतु, अत्यधिक पुच्छल तारे भरे हुए हैं। ये आग की लपटें ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे आकाश मार्ग में अनेक पुच्छल तारे भरे हुए हैं। अथवा चलो मेरु ते कृषाणु सरि धारी हैं, अथवा सुमेरु पर्वत से कृषाणु माने अग्नि, सरि माने सरिता, अथवा सुमेरु पर्वत से आग की कोई नदी, भारी माने भयंकर, कोई भयंकर आग की नदी प्रवाहित हो रही है, बह रही है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों, उठ क्या रही है? उठ रही है आग की लपटें, उठ रही हैं आग की लपटें। और इन आग की लपटों यानी इन उपमेय को देख करके निश्चित रूप से उपमान की संभावना, संदेह हो रहा है कि ये उपमेय अब नहीं रह गया। प्यारे छात्रों देखें कि उपमेय को हमने देखा, आग की लपटें उठ रही थी, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्योम वीथिका भरे हैं धूल धूम, कि आकाश मार्ग में अनेक उछल तारे भरे हुए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ उपमेय हट समाप्त हो गया और उपमान आया, और फिर चल मेरु ते किसान, और वह भी नहीं टिका, और जो उपमान ये था ये भी नहीं टिका, और पुनः संदेह उत्पन्न हुआ, अथवा सुमेरु पर्वत से कोई आग की नदी प्रवाहित हो रही है। और हो सकता है कि इससे भी संतोष ना हो और इसके बाद कोई अन्य यहाँ पर संदेह हो जाए, और यह संदेह लगातार बना रहे प्यारे छात्रों, यह निर्धारण ना हो पाए कि ये है क्या, तो निश्चित रूप से वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जब उपमेय को देख लेने के बाद अन्य किसी वस्तु का संदेह हो जाए और यह संदेह लगातार बना रहे, निश्चित रूप से वहां पर संदेह अलंकार होता है। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं प्यारे छात्रों, जैसे आप एक उदाहरण पढ़ते हैं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। यहाँ इसको भी आप जानते हैं प्यारे छात्रों कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी बीच नारी है। नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है, या सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है। अब यहां पर देखें आप कि दुशासन क्या कर रहा है? द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। अब वह जब चीरहरण कर रहा है प्यारे छात्रों, तो यह समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, अनेक लोग, अनेक कौरव और पांडव लोग बैठे हुए हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो उनको आश्चर्य लग रहा है कि इसकी चीर, इसकी सारी समाप्ति ही नहीं हो रही है। तो नारी बीच सारी है, वो क्या पहले देखे थे? पहले उपमेय को देखे थे, द्रौपदी को देखे थे कि द्रौपदी को वस्त्र का हरण हो रहा है, उपमेय को उन्होंने देखा। अब उनको संदेह हो गया कि नारी बीच सारी है, कि ऐसा तो नहीं है कि ये जो नारी सारी के बीच में बैठी हुई है और ढेर सारा साड़ी का संग्रह है और वो निकलता जा रहा है, या सारी बीच नारी है, अथवा ऐसा भी लग रहा है कि ये नारी साड़ियों के बीच में है, या नारी बीच सारी है, नारी या तो साड़ी के बीच में है या तो साड़ी नारी के बीच में है, या नारी ही की साड़ी है, अथवा ऐसा हो सकता है कि यह नारी ही की साड़ी है, यानी ये जो साड़ियां निकल रही हैं ये इसी नारी के, इसी द्रौपदी के हैं, ये अथवा साड़ी ही की नारी है, अथवा यह जो नारी दिखाई दे रही है ये कहीं साड़ी से ही बनी हुई है क्या। तो इस प्रकार का संदेह लगातार बना रहे तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार में हमने प्यारे छात्रों बताया आपको कि किसी वस्तु को देखने के बाद अन्य वस्तु का संदेह उत्पन्न हो जाए और यह संदेह लगातार बना रहे तो वहां संदेह अलंकार होता है। वहां जब संदेह का निर्धारण हो जाता है तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो भ्रांतिमान और संदेह में यही मात्र सूक्ष्म अंतर है कि वहां भ्रम का निश्चय हो जाता है और जबकि यहाँ संदेह लगातार बना रहता है। तो प्यारे छात्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हमने संदेह अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार हमने समझाने का प्रयास किया है। अगर जैसा भी हो आपके समझ में ना भी आया हो तब भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अगले वीडियो में पुनः आपको सरल तरीके से उत्प्रेक्षा और संदेह में पुनः समझा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात।
हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब